Assalamualaikum dear viewers, hope you all are doing great. Today I am going to start my first short lecture with you people. Subject Introduction of Psychology, subject code Psychology 101. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो साइकोलॉजी वर्ड साइकी से निकला है, जो कि एक इंसान के माइंड सेट को डिस्क्राइब करता है कि एक ह्यूमन बीइंग सोचता कैसे है। साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग के करेक्टर बिल्डिंग, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, वो सोचता कैसे है, उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग पैटर्न, बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस, बिहेवियरल चेंजेस क्यों आते हैं, उसका इंटरनल एक्सटर्नल कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इंसान की सोच पे असरअंदाज होते हैं, वो सब चीज़ें हम साइकोलॉजी में इन डिटेल पढ़ते हैं विद साइंस, विद साइंटिफिक एविडेंस, राइट। इसके बाद अगर हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट इतना एबल हो जाता है कि वो डेली लाइफ में इंसानों के रवैयों को, उनके एथिक्स को, उनकी पर्सनालिटी, उनकी सोच को काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करने के कैपेबल हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें हम बात करते हैं कि देखें, हर स्टडी, हर डिसिप्लिन की ना एक स्पेसिफिक स्पेशल लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसी तरह से साइकोलॉजी की अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसको समझने के काबिल हो जाता है एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, साइकोलॉजी का स्टूडेंट किसी बीबीए या किसी आईटी या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से बात करके देखे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, they will not be able to understand your communication, your conversation, कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपको पहले समझाना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक टर्म हम इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। ये चीज़ आ जाती है साइकोलॉजी में। दूसरा, इसमें हम साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। साइंटिफिक नेचर थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं कि साइंटिफिक नेचर और साइंस डील्स विद ओनली नेचुरल फिनोमेना। साइंस आपके इल्यूजन को मानेगी नहीं, प्रूव ही नहीं करेगी, वो कहेगी कि एविडेंस लेके आए, प्रूफ लेके आए, आपकी आप जो बात कर रहे हैं इसका एविडेंस लेके आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करने में मदद देती हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम साइकोलॉजी के बारे में मिसपरसेप्शन की पे बात करें, देखें, मैंने भी एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, आप लोगों ने भी की होगी, आपके एक्सपीरियंस में भी होगी। साइकोलॉजी के स्टूडेंट को मोस्टली लोग पागल बोलते हैं। ये तो साइको है, ये साइको हो जाएगा साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के। ऐसा गलत है। हमारी आज तक की ऑब्जर्वेशन में या आज तक की रिसर्च में, डाटा में हमने नहीं देखा कि कोई भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट पागल हुआ हो, ठीक है। तो ये एक मिथ है, मिसपरसेप्शन है, ऐसा नहीं होता। दूसरा, साइकोलॉजिस्ट को हम डॉक्टर्स कंसीडर करते हैं। हमें कोई भी मेंटल इलनेस आएगी, हम फ़ौरन से बोलते हैं आई वांटेड टू गो साइकोलॉजिस्ट। नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के डिफरेंस मैं आपको बताती चलूँ। साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो कि आपकी काउंसलिंग करता है, मेंटल काउंसलिंग करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है, मोटिवेटेड रखता है। ये आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके नहीं दे सकता, ठीक है, ये आपको ट्रीटमेंट की तरफ लेके नहीं जा सकता। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कंसीडर होते हैं और उनसे आपको अपनी मेंटल इलनेस, जो भी आपका इशू है, मेंटल कोई डिसऑर्डर है, उस चीज़ को साइकेट्रिस्ट कवर करेगा, साइकोलॉजिस्ट नहीं कवर करेगा, ठीक है। दूसरा, साइकोलॉजिस्ट तो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दैट्स नॉट वेरी ट्रू। देखिए, फ्यूचर विल ऑलवेज बी अनसर्टेन। आगे जाके क्या होना है ये तो किसी को भी नहीं पता, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ आपको ट्रैक दे देते हैं, दिस वे और दिस वे, ठीक है, चलना आपने खुद है, सिलेक्शन आपकी अपनी होगी, राइट। नेक्स्ट, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करें, डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन में 3 चीज़ें मेंशन की जा रही हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एंड एनिमल। अब साइकोलॉजी जो है, यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर डिसिप्लिन लाइक ह्यूमैनिटीज़। ये आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये साइंस है। साइकोलॉजी पूरी एक साइंस है, ठीक है। इसमें अब बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी साइंस को यूज़ करते हुए
इंसान के बिहेवियर और उसके मेंटल प्रोसेसेस पे काम करती है कि एक इंसान का बिहेवियर बनता कैसे है, एक इंसान क्यों डिफरेंट लोगों के सामने डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, क्या उसके मेंटल प्रोसेसेस है। मेंटल प्रोसेसेस को आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हम साइकोलॉजी में इन डिटेल स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके गोल्स की बात करें, सबसे बड़ा गोल साइकोलॉजी का यही होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है या साइकोलॉजी का जो स्टूडेंट होता है वो बहुत आसानी से सिचुएशन को, इन्वायरमेंट को, लोगों के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है और लोगों के बिहेवियर को, एक इंसान के बिहेवियर को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस करने की कैपेबिलिटी होती है एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट में या साइकोलॉजिस्ट में, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू काउंसलिंग। ठीक है, और ये आपको डेली लाइफ में भी हेल्प करेगी साइकोलॉजी। इवन आप देखें छोटी छोटी चीज़ों में आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। डेली बेसिस पे लोगों से आप मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सोशल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, सबकी होती है। तो इस चीज़ में आपको हेल्प मिल जाएगी कि वाई ना लोग डिफरेंट लोगों के सामने डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं। ठीक है, मेरे साथ कुछ बात हो रही है, सेकंड पर्सन के साथ कुछ बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें डिटेल में हम साइकोलॉजी में पढ़ते ही पढ़ते हैं। और ये मेन गोल होता है साइकोलॉजी का कि हम एक इंसान के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लें कि ये अगर मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा है या कर रही है तो इसके पीछे फंडामेंटल क्या है, रीज़न क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है इस बात का, क्यों ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, या ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई। ये सब चीज़ें साइकोलॉजी के गोल में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी की बात करें, साइंटिफिक नेचर देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि साइकोलॉजी साइंस है, आर्ट्स नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ नहीं है। ठीक है, जिस तरह बाकी मेडिकल फील्ड्स हैं, बाकी मेडिकल के प्रोफेशंस हैं ना, तो साइकोलॉजी भी एक मेडिकल प्रोफेशन है, ये भी एक साइंस है। इसमें भी वैसे ही सारे साइंस के, मेडिकल के प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है जैसे कि बाकी डिसिप्लिन में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेचर देखें, साइंस डील्स विथ ओनली नेचुरल फिनोमिना। साइंस आपके इल्यूजन को मानेगी ही नहीं। ठीक है, आप अगर कोई बात कर रहे हैं ना, तो साइंस क्लियर बोलेगा मुझे एविडेंस, शो मी योर एविडेंस। आपने ये बात की है, किन बेसिस पे की है, शो मी योर एविडेंस। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें, आप एक प्रॉब्लम के साथ, किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ गए हैं, साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं। ठीक है, अब वहाँ पे होगा क्या, वो आपकी बातों को सुन तो लेंगे, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के लिए वो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन होगी कि वाकई ये बात जो कर रहा है पेशेंट वैलिड है या इनवैलिड है, या इसका इल्यूजन है, वहम तो नहीं है, कहीं इसको वहम की बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, एम्पिरिकल मेथड, उसके बाद आपके ट्रीटमेंट की तरफ आया जाएगा या कंक्लूजन की तरफ आया जाएगा। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक स्टूडेंट, किसी भी डिसिप्लिन का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएस कर रहा है, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल, व्हाटएवर, डिग्री करने के बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट फॉर मी। ठीक है, अब ये भी एक अगेन मिसपरसेप्शन है साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए कि सिर्फ वो क्लिनिकल ट्रायल की तरफ या क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जा सकता है, उसके लिए और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है या कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो दैट्स अगेन नॉट वेरी ट्रू। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ आ सकते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्समैन साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, कंज्यूमर, देयर आर लॉट ऑफ अनदर डिसिप्लिन्स जिसमें आप जा सकते हैं और अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ वन लाइन में। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपको पता है ट्रीटमेंट वगैरह, मेडिकल की तरफ आप जाते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी में जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड एक इंसान को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं उसके ऊपर बात की जाती है। सबसे बड़ा इशू इसमें आ जाता है डिसेबिलिटी, उसको कैसे एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो कवर करेगा। स्कूल में आपके टीचर्स, आपके
क्लीक्स, आपका स्कूल का इन्वायरमेंट, वो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। स्पोर्ट्समैन में अगर स्पोर्ट्समैन को कोई इंजरी वगैरह हो रही है तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा। अब नॉर्मल साइकोलॉजी में बेसिकली वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि नॉर्मल बिहेवियर से हट के हों। इसमें थोड़ी सी एग्जांपल दूँ, सब जब हम किसी सोशल इंट्रैक्शन में बैठते हैं, देखिए डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी का यहाँ से भी पता चलता है कि आप अगर किसी इंसान के सामने बैठ रहे हैं ना, उसकी आइज़ एक ऐसा पार्ट है ना फेशियल एक्सप्रेशन का जो आपको क्लियर कट साइन देता है। आपने ये चीज़ अगर एक्सपीरियंस की हो कि कुछ लोगों की आंखों में देख के डर लगता है, ठीक है, क्यों? वो अपने माइंड में कुछ एबनॉर्मल थिंकिंग रखते हैं, तो वो चीज़ उनकी आइज़ में शो हो जाती है। एक्सपीरियंस किया ना ये चीज़, बाज़ लोगों की आंखों को देख के डर लगता है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है। मूव ऑन। चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों की जितनी भी साइकोलॉजी के मसले होते हैं वो सब चीज़ें। कॉग्निटिव, अगेन बच्चों की साइकोलॉजी है। कंज्यूमर, अब ये जो बाइंग सेलिंग का कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे कि एक जो बायर है, ख़रीदार है, वो क्या साइकोलॉजी रखता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटी सी। अब कंज्यूमर का यही होता है, कम पैसों में हमें ज़्यादा चीज़ें मिलें, प्राइस कम हो, ठीक है, कमोडिटी की प्राइस कम हो। मैं लैपटॉप खरीदने जा रही हूँ, प्राइस कम हो, क्वालिटी का लैपटॉप मुझे मिले, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। ऑर्गेनाइजेशनल, या इसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहते हैं, ये आपको सारे कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। रिसर्चर के लिए आप जा सकते हैं और आप टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको मेरा लेक्चर समझ आएगा, आप सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।